हाय गाइस, वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एमए के बाद सरकारी नौकरी के बारे में। आज हम आपके साथ जानकारी शेयर करने वाले हैं। हम बात करेंगे सभी एमए डिग्री होल्डर की, चाहे एमए इंग्लिश से किया हो, एमए इकोनॉमिक्स से किया हो, एमए हिस्ट्री पॉलिटिक्स से किया हो, चाहे आपने एमए ज्योग्राफी से किया हो। तो आइए जानते हैं वो सभी गवर्नमेंट जॉब जो कि एमए डिग्री होल्डर कर सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में, डीआईजी, जिसका पूरा नाम है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी बनने के लिए एमए पूरा करने के बाद आपको यूपीएससी की सिविल परीक्षा की तैयारी करनी होगी। डीआईजी कभी भी सीधा एग्जाम देके नहीं बना जा सकता है, क्योंकि एक प्रमोशनल पोस्ट है। यूपीएससी सिविल परीक्षा देने के बाद आप आईपीएस बनेंगे, उसके बाद आपकी एसपी के रूप में प्रमोशन होगी, फिर 14 साल बाद आपको डीआईजी के रूप में प्रमोशन दिया जाएगा। हर स्टेट काउंसिल के हिसाब से इसकी एज लिमिट अलग अलग होती है। इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल के बीच है। इसके बाद इसमें आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होगी, जैसे कि हाइट, वेट, चेस्ट। अब बात करते हैं इनके सैलरी के बारे में। तो डीआईजी की जो सैलरी मिलती है वो सारी सुख सुविधा मिलाकर इनकी जो पर मंथ सैलरी बनती है वो 1 लाख से लेके 2 लाख पर मंथ बनती है। नेक्स्ट जॉब है डिप्टी कलेक्टर। नायब तहसीलदार और तहसीलदार, इन दोनों का पद ही डिप्टी कलेक्टर से नीचे होता है। डिप्टी कलेक्टर का पद इन सबसे सीनियर होता है। तो एमए कंप्लीट करने के बाद आपको पीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है। पीएससी एग्जाम के बाद आप डिप्टी कलेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट है वो आपकी 21 साल से लेकर 40 साल के बीच है। अब सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी मिलती है वो सारी सुविधाएं मिलाकर 55,000 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ होती है। नेक्स्ट जॉब है एसडीएम की, जिसका पूरा नाम है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसडीएम बनने के लिए यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन करना होगा। डीएम बनने के 5 से 6 साल बाद आपको एसडीएम पोस्ट के लिए प्रमोट किया जाता है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच है। एमए करने के बाद आप डीएम बन सकते हैं, लेकिन एसडीएम बनने के लिए लॉ की डिग्री ज्यादा फायदेमंद होती है। इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1 लाख से लेकर 2 लाख तक होती है, और 3 साल तक लगातार सेवा देने के बाद आपको आईजी बना दिया जाता है। नेक्स्ट जॉब है लेखपाल की। लेखपाल का मेन काम होता है गाँव के जमीन के खाते और भूमि के रिकॉर्ड बनाए रखना। फसल के डेटा रिकॉर्ड और खातों का डाटा रखते हैं। इस जॉब के लिए आपको पीएससी एग्जाम देना होगा, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है। लेखपाल की सैलरी की बात करें तो इनकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो 5200 से लेकर 20,200 तक होती है, और सरकारी सुविधाएं भी अलग से मिलती हैं इन्हें। और साथ ही जरूरी बात, लेखपाल बनने के लिए कंप्यूटर नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप डीसीए, एडीसीए या कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है टीचर की। एमए करने के बाद पीजीटी टीचर भी बन सकते हैं। अगर आपने एमए पूरा करने के बाद बीएड कर लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, आपको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। इसके लिए कोई भी एज लिमिट फिक्स नहीं है। पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको पीजीटी का एक रिटन एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करना होगा। इन सरकारी टीचर की सैलरी की बात करें, इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 50,000 से लेकर 90,000 मंथली तक होती है। तो गाइस, ये थी एमए करने के बाद सरकारी नौकरी की जानकारी। इसमें आपको बताई गई है टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब, जिनकी सैलरी के बारे में और इस जॉब को कैसे हासिल करना है उसके एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल आपको बताई गई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।